आत्मविश्लेषण एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। इसके बारे में महर्षि ने क्या बताते हैं कि आत्मविश्लेषण एक दैविक अभ्यास, हमारे अंदर की कलंकों को दूर कर हमें पवित्र करने की एक दिव्य अभ्यास है। इस आत्मविश्लेषण मैं कौन हूँ एक जानने के लिए अभ्यासों की एक अद्भुत श्रृंखला है। इस आत्मविश्लेषण मनुष्य के भीतर ईश्वर को खोजने और स्वयं ईश्वर में परिवर्तित होने का एक अति अद्भुत अभ्यास है। इस आत्मविश्लेषण इसके बारे में हमको बात करने के लिए समझा करने के लिए महत्व अर्चना जी ने आई हुई है। उनके बारे में एक अलग रूप से इंट्रोडक्शन कोई नहीं आवश्यक है नहीं है, फिर भी जी ने एक विशेष रूप से सेवा करते रखते हैं। उनकी पति के साथ इस दिव्य सेवा पर ध्यान रखते करते हैं। जी ने हिंदी में एमए और विजन डिप्लोमा पूरा कर दिया। उन्होंने 2006 से मनोसमृद्धि कला के केंद्रों में सेवा करते रखते हैं। अब तिरुनेलवेली में सेवा करते रखते हैं। आदरणीय प्राध्यापक अर्चना विंसन जी से प्रार्थना करती हूँ इस सुविचार को शुरू करने के लिए। जी आप तैयार है? जी हाँ, धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। आवाज बराबर आ रही है आपके पास? बहुत बहुत अच्छे है। जिए संसार, जिए समृद्ध। एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज इस रविवार के सत्संग में आप सबका स्वागत है। इस सभा में फिर से एक बार अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए मैं आप सभी के आभारी हूँ। हमारे मनोविकास कला में महर्षि ने हमें आत्मविश्लेषण पर जोर देने को कहा है। तो आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। खाली ध्यान और शारीरिक व्यायाम से हम आध्यात्म में उबर नहीं सकते। आध्यात्म में आत्मा पवित्र बनाना है। महर्षि ने मन को समृद्ध बनाने वाली इस कला को अपने आप पर आजमा कर देखने को कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को समझ नहीं पाता, जो वह सदियों से करता आ रहा है, उस राह पर चलता आ रहा है, तो उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। हम कभी कभी देखते हैं कुछ जगह पर लोगों की बोलने की शैली और भाषा गलत होती है, जैसे कि रोक टोक कर बात करना, गालियां देकर बोलना, गलत शब्दों का व्यवहार करना। उन लोगों को उन शब्दों का अर्थ भी नहीं पता होता। सच क्या है, न वे लोग गलत शब्द जानते हैं, वे लोग जो सुनते हैं वही कहते हैं, उसी का व्यवहार करते हैं। तो उनमें बदलाव कैसे आएगा? माँ बाप घर में जो बोलते हैं वही बच्चे बाहर बोलते हैं। सभी उस शब्द का व्यवहार करते हैं, तो उनको लगता है ऐसा बोलना या कहना सही है। मगर जब वह उस समुदाय से बाहर निकलकर बाहर के समुदाय से मिलते हैं, तभी उनको पता चलता है कि हमारे बोलने की शैली और भाषा गलत है। तभी उनको गलती का एहसास होता है और वे प्राप्त विवरणों को व्यवहार में लाकर अपने आप को बदलते हैं। मगर जब वे वापस अपने लोगों से मिलते हैं या गांव जाते हैं, तो फिर से गलती से उनका व्यवहार पुराने जैसा हो जाता है। हमने कई लोगों को देखा है जो घर में अलग व्यवहार करते हैं और ऑफिस में अलग व्यवहार करते हैं। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि आत्मविश्लेषण की आवश्यकता इस जगह पर बहुत मुख्यत्व रखती है।
यहाँ पर केवल एक बार आत्मविश्लेषण करने से हम अपने व्यवहार को बदल नहीं सकते। इसके लिए कई बार एक विचार को लेकर विश्लेषण करना होता है और अपने उस आदत को परिवर्तित करना होता है। तो आत्मविश्लेषण मैंने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, इससे नहीं होता। जब तक हमारी आदत नहीं बदलती तब तक हमें उस विचार पर, हमारे उस गुण पर आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो आत्मविश्लेषण का मुख्य विषय है अपने शरीर, प्राण और मन के बारे में जानना, अपनी कमियों को जानकर, पहचान कर उनको सुधारना और सद्गुण प्राप्त करना, सत्मार्ग पर चलना। तो आत्मविश्लेषण की पहली शुरुआत होती है खुद से, अपने आप को पहचानना, एक थर्ड पर्सन के रूप में रहकर अपनी गलतियों को समझना और सुधारना। खुद से मतलब है मैं का मतलब तन, मन और प्राण। तो पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है। शारीरिक स्वस्थता से ही हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। शरीर के बारे में आत्मविश्लेषण करें। क्या मेरा शरीर स्वस्थ है? मुझे इस उम्र में जो शक्ति होनी चाहिए वह है या नहीं? मैं अपने काम खुद ब खुद करता हूँ या नहीं, या किसी पर डिपेंड हूँ? अगर मैं उम्र के अनुसार स्वस्थ नहीं हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? किस तरह से मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ? शरीर में रक्त, उष्ण, वायु संचालन आदि तीनों में समानता होनी चाहिए। इसके लिए खाली व्यायाम ही काफी नहीं है। भोजन, परिश्रम, नींद, सहवास और विचार, इन सभी में तालमेल होना चाहिए। इन पांचों में माप तोल सही होना चाहिए तो शरीर पर कोई तनाव नहीं रहेगा। हमें अपने शरीर के बारे में आत्मविश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर के कारण ही हम सभी चीजों का उपभोग कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। शरीर के बाद में आता है मन। हम हमेशा फिजिकली या साइकोलॉजिकली दोनों से स्ट्रेस रहते हैं। आजकल तो देखो तो फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही ज्यादा रहता है। शरीर में कोई परेशानी हो या ना हो, मगर फिर भी कुछ काम करने का मन नहीं करता। यह हम साइकोलॉजिकली बाधित है, इसका उदाहरण है। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें आत्मविश्लेषण के साथ अंतर ध्यान भी करना पड़ता है। ध्यान से मन एकाग्र होता है। तो आत्मविश्लेषण मन अवगुणों से बाहर निकलकर सद्गुणों की ओर बढ़ाता है। मेरे चरित्र के लिए कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसका आत्मविश्लेषण करें। हमारे विचार खुद या दूसरों को दुख न पहुंचाने वाले होने चाहिए, तभी मन शांत रहकर प्रफुल्लित रहेगा। तो मन को शांत रखना, ध्यान करना और आत्मविश्लेषण से अपने गुणों को बदलना बहुत मुख्य रखता है। तन और मन स्वस्थ और समृद्ध रहने के बाद ही प्राण को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। अगर तन और मन में कोई तकलीफ हो तो प्राण यानी आत्मा दुखी रहेगा। हमारे शरीर में संचलित जीवकांत शक्ति पूरे शरीर में आत्मा को समृद्ध बनाती है। तो जीवकांत शक्ति शरीर में बनाए रखने के लिए तन और मन का उपयोग मात्रा और ढंग में होना चाहिए।
तन और मन का नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में जीवकांत की मात्रा बनी रहनी चाहिए। इसके लिए प्राण को स्वस्थ रखने के लिए तन और मन का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। तो हमने देखा तन, मन और प्राण आत्मविश्लेषण करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन तीनों को तंदुरुस्त रखने के लिए महर्षि ने हमें 3 व्यायाम सिखाए हैं, जो प्राथमिक में ही हमें मिलते हैं। शारीरिक व्यायाम, ध्यान और कायाकल्प। इन तीनों को करने से हमारा तन, मन और प्राण बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकता है। तो महर्षि ने पहले में ही जो प्राइमरी लेवल है, फाउंडेशन कोर्स में हमें इन तीनों को सिखा दिया है। तो तन, मन और प्राण पर आत्मविश्लेषण करके मुझे रोज व्यायाम करना है, ध्यान करना है, कायाकल्प करना है। ये समझ में आने के बाद ही तन, मन और प्राण स्वस्थ रह सकते हैं। मैं के आत्मविश्लेषण के बाद आता है समुदाय। मेरे बारे में जब मैं आत्मविश्लेषण करके बाहर निकलता हूँ तो समुदाय सामने आता है। तो समुदाय में पहचान कैसी है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में जानना चाहिए। लोग मुझे कैसे पहचानते हैं, मुझे इसका बोध होना चाहिए कि समुदाय ही मनुष्य की समस्त आवश्यकता की आपूर्ति है। सुबह उठकर जो चीज हम पहले हाथ में लेते हैं और रात सोते वक्त हम जिस चीज का उपयोग करते हैं, उन सभी चीजों को हमें समुदाय प्रदान करता है। उस हर एक चीज के पीछे किसी न किसी एक व्यक्ति की मेहनत है। हमें इसका एहसास होना चाहिए। मगर आप आजकल के बच्चों को पूछेंगे कि आपके पास जो सभी चीजें हैं वो कहाँ से आई है, तो उनका उत्तर क्या होगा? मम्मी पापा ने दिलवाई है या दुकानदार से खरीदी है। मगर दुकान पर कहाँ से आई है, वो कैसी बनी है, इसका नॉलेज हम उनको नहीं देते हैं और हमें भी नहीं पता है। हमने अपने बच्चों को कभी यह नहीं सिखाया। इस कारण क्या हो रहा है, किसी भी चीज का हमें मूल्य नहीं मालूम। तो हमें सभी चीजों के बारे में आत्मविश्लेषण करना है। हमें उन हर एक चीज का मूल्य मालूम होना चाहिए। हर एक चीज को उनके जरूरत के अनुसार हमें उपयोग करना चाहिए। वैसे तो मुख्य जरूरतें 3 ही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मगर उन तीनों में जो मात्रा हम अपनाते हैं उसका कोई तालमेल है या नहीं, सोचो इनके बारे में अब और उनके बारे में आत्मविश्लेषण करें। मुझे जितना खाना चाहिए उतना ही मैं खा रही हूँ क्या? कपड़ा कितना रखा है, कितने घर है मेरे पास, इसके बारे में आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उसी प्रकार समुदाय में हमारा बड़ा कर्तव्य है हमारे रिश्तेदार, दोस्त और जान पहचान वाले इसके साथ अपना व्यवहार और उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा है, वो हमारे पास कैसे पेश आते हैं और हम उनके साथ कैसे पेश आते हैं। क्या वे लोग हमसे खुशी खुशी मिलते हैं और हम उनसे खुशी खुशी मिलते हैं? मन से मन का मिलना ही धर्म है। उनके सुख में ही सुख और दुख में ही दुख अपनाना चाहिए। हमारे संपर्क में आने वाले मनुष्य, जानवर या वस्तुओं के प्रति मित्रता, स्नेह और करुणा भरी व्यवहार रहना चाहिए। मनुष्य और जानवर तो ठीक है, वस्तुओं से कैसे व्यवहार करुणा भरा रह सकता है? वैसे कि कौन से चीज को हम किस प्रकार हैंडल करते हैं, उससे पता चलता है कि हम उन वस्तुओं से प्यार भरा व्यवहार करते हैं कि नहीं। जैसे कि दरवाजा बंद करना,
जूतों को निकालना, बैग रखना, ऐसी कई चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, उनके साथ भी हम कृतज्ञ रहते हैं या नहीं। समुदाय का मतलब है सभी जीव राशियों और सभी भौतिक वस्तुओं से साथ एक जैसा व्यवहार करना। उनके साथ में करने वाले व्यवहार में बारे में हमें आत्मविश्लेषण करना है। क्या मैं सभी जीव राशियों से एक समान व्यवहार करता हूं कि नहीं? भौतिक वस्तुओं को अच्छे से, ठीक से, ढंग से रखता हूं कि नहीं? तो यही है हमारे समुदाय में रहने वाली सभी चीजों के, जीव राशियों से आत्मविश्लेषण करने की राह। इसके बाद आता है आनुवंशिक केंद्र। इस पर क्या हम आत्मविश्लेषण कर सकते हैं? जेनेटिक सेंटर में प्राण शक्ति, जीव शक्ति और वीर्य शक्ति तीनों केंद्रित हैं। यह हमें मालूम है। हमारे जेनेटिक में संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म भी अंकित है। संचित कर्म का मतलब जो पूर्वजों द्वारा कृत कार्यों से अंकित होते हैं, और प्राप्त कर्म में स्वकर्म के कारण अंकित होते हैं। तो हमारे जो आगाम्य कर्म है वो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म के पर ही अवलंबित है। आनुवंशिक केंद्र दो कार्य करते हैं, सिकुड़ना और विकसन करना। जो हम देखते या सुनते या करते हैं वह सिकुड़ कर मस्तिष्क में स्टोर कर होता है, और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वह विकसन होकर हमारे सामने आता है। तो हमें आत्मविश्लेषण इस बात पर करना है कि हमारे स्वकर्म और आगाम्य कर्म कैसे हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम कैसा है। हमारे कर्म कुकर्म है या सुकर्म है। अगर हमारे संचित कर्म अपवित्र या गलत है तो उनका परिणाम हम पर पड़ेगा, और उससे एक तो हम गलत काम करेंगे या हमारे साथ कुछ गलत होगा। तो हमें एनालाइज करना है कि हमारे साथ यह क्यों हो रहा है और उसे एक्सेप्ट कर ले, उसे अपना कर एक एक करके अपने पापों की छापों को दूर करके आनुवंशिक केंद्र को पवित्र करना है। हमारे आगाम्य कार्यों में बदलाव लाना है। हमें हमारे गुणों को बदलना है, कार्यों को बदलना है, हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। इसके लिए नियमित कायाकल्प, व्यायाम, ध्यान, आत्मविश्लेषण करना है। किसी भी जगह पर रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने से हमारे कर्म का बोझ और बढ़ जाता है। किस वक्त किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसका अभ्यास करके अपने आप को दृढ़ बनाना है। जीवन भर कृत हर कार्य अनुभव के रूप में आनुवंशिक केंद्र में अंकित होते हैं। तो हमें हर पल जागरूक रहना है। पहले ही आनुवंशिक केंद्र में बहुत सारी बातें, बहुत सारे कर्म बने हुए हैं, तो उनको हमको खत्म करना है, न कि बढ़ाते जाना है। तो इस पर हमें आत्मविश्लेषण करके अपने आप को जागरूक करना है। आत्मविश्लेषण की आवश्यकता महर्षि के सभी तत्वों को पूरे तरह को समझना ही एक बड़ा आत्मविश्लेषण है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? महर्षि ने जो हमें आत्मविश्लेषण, ध्यान सब सिखाया है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? महर्षि का सपना वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, और उसके साथ ईशता का बोध। हम विश्व शांति के लिए क्या कर सकते हैं? क्या युद्ध को रोकना हमारे बस में है? आज हम देख रहे हैं कई देशों में आमने सामने युद्ध हो रहा है। अभी तो डिजिटल वार जैसे चुपके से युद्ध हो रहा है। एक देश दूसरे देश पर इकोनॉमिकली वार कर रहा है।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सोच कर देखो तो सामने से कुछ भी नहीं कर सकते। किसी देश के नेता से तो क्या, हमारे आसपास के लोगों से भी हम समाधान की बातें करने में असमर्थ है। इसके लिए महर्षि ने हमें एक मंत्र बताया जिसका नाम है शुभकामनाएं। सारे विश्व को शुभकामनाएं दे। महर्षि ने बनाए कविताओं में विश्व हित कामना और विश्व कल्याण शुभकामनाएं को बार बार दोहराना है। हमें जितना हो सके उतना विश्व के लिए, उसके हित के लिए कामना करनी है। इसके लिए हमें यह आत्मविश्लेषण करना है कि विश्व में शांति कैसे बनी रहे, विश्व के लोग शांत रूप से कैसे रहे। विश्व के सभी लोग मेरे बंधु भगिनी हैं, सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। इनके हित में ही मेरा हित है। सोचो, वो लोग युद्ध के कारण पीड़ित हैं, तो क्या हम यहाँ सुखी रह सकते हैं? किसी भी व्यक्ति से वैमनस्य न रखो, सभी से घनिष्ठ संबंध रखें, सभी से करुणा से पेश आए। इसके लिए हमारे गुण सद्गुण बने रहे। लोभ, क्रोध, महत्वाकांक्षा, अनैतिक यौनाकर्षण, उच्च नीच भावना, प्रतिशोध, इन कुगुणों को, दुर्गुणों को संतुष्ट मन, सहनशीलता, उदारता, यौन शुचिता, समदृष्टि, क्षमा में बदलना चाहिए। अपने आप पर नियंत्रण रखना है। यही राह हमें विश्व शांति की राह पर ले जाएगी। विश्व शांति की राह पर हम जब जाएंगे तभी हमें ईशता का बोध हमें इसका बोध पाने वाले आत्मविश्लेषण में लेना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पंचभूतों से बने इस भूमि से मेरा क्या रिश्ता है। जैसे भूमि पंचभूतों से बनी है, वैसे ही हमारा शरीर भी पंचभूतों से बना है। यह पंचभूत ही भगवान के रूप में हमारे सामने कई रूपों में मूर्तियों के रूप में बनाए हैं और हमें समझाने की कोशिश की है। और तुम कोई नहीं, तुम और वो एक ही हो। यही पंचभूत पंच परिवर्तन में बदलकर वहां से पंच तत्वों में बदलते हैं। यही पंच तत्व मानव में परिवर्तित होकर पंच ज्ञान के रूप में सामने आता है। मानव के 6 ज्ञान दिए गए हैं। मानव को 6 ज्ञान दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल करके आत्मविश्वास से आत्मविश्लेषण करके हमें मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। मानव ही समझ सकता है मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। उस मकसद के समझकर अपने कर्म फल से हमें वापस जाना है। वहां पर हमें सभी के समान ट्रीट किया जाएगा। जब यहाँ से इस भूमि से हम वापस जाएंगे तो सभी को एक ही समान ट्रीट किया जाएगा। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी एक समान। पाप पुण्य के अनुसार हमें कर्मों का फल भुगतना है और उसे अपनाना भी है। मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर पाकर खुशी खुशी यहाँ से वापस जाना है। मैं भी देव हूँ, तुम भी देव हो, सभी जीव राशियां देव है, सभी भौतिक वस्तुएं भी देव है। इस प्रकार आत्मविश्लेषण से जागरूकता आ जाए तो हमारे सामने मुक्ति की राह बनी रहेगी। महर्षि के सिखाए व्यायाम, कायाकल्प, अंतर्ध्यान, आत्मविश्लेषण के विषय सभी पर और जीवगांधी वृद्धि आदि सभी पर हम अभ्यास करके हम आसानी से इस जीवन की राह को पार कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, इसका आत्मविश्लेषण करने के बाद
जीवन का जो रहस्य है सामने आ जाएगा। इस यूनिवर्स का सभी रहस्य सामने आ जाएंगे। हमें जो करने के लिए हम जो करने के लिए इस विश्व में आए हैं, उस कार्य वे कार्य हमारे सामने अपने आप आ जाएंगे। सुख दुख के बारे में न सोचकर यह सोच मेरा कर्म है, यह काम करना मेरा कर्म है, इसका एहसास होगा और जीवन जीने के लिए है। यह जीवन जीने के लिए है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। पहले खुद को ठीक करो, बाद में दुनिया को। तो आत्मविश्लेषण में खुद के बारे में विश्लेषण होना चाहिए, न कि दूसरों के बारे में। मैं खुद को बदल लूं, बाद में दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही एक राह है अपने आप को सुधारने की। जीवन का उद्देश्य समझो और कर्म फल को खत्म करके मुक्ति की राह अपनाओ। इतनी इजी राह हमें महर्षि ने दिलाई है। इस राह को अपनाकर जीवन के उद्देश्य को साकार करने के लिए मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी भी इसी राह पर चल रहे हैं। महर्षि की दी हुई राह से और कोई अच्छी राह नहीं हो सकती। हमें आत्मविश्लेषण करना है कि ये भी करना है कि दूसरे जो राह है और महर्षि की जो राह है उसमें कौन सा बेस्ट है। आज तक तो हमें पता चल गया होगा महर्षि की राह इतनी इजी है, इतनी आसान है, जो हमें हर कोई कर सकता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हमें व्यायाम करने का, कायाकल्प करने का इतनी इजी राह हमें दिखाई है। तो आत्मविश्लेषण करके मैं किस जगह पर कम हूँ और मेरी कमियां क्या है, ये समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए इस विश्व में महर्षि का सपना विश्व शांति के पास जाकर हमें अपने आप को ईशता का बोध पाकर इस दुनिया से हंसते हंसते जाना है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ना संपत्ति ना हमारे कर्म फल, सब कुछ यहाँ पे सही करके हमें वापस जाना है। इसके लिए जो हमारे प्रयास है उस प्रयास में महर्षि हमारा साथ देंगे। तो आगे बढ़ते रहते हुए हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी रखेंगे। इस विषय पर आत्मविश्लेषण हमें किस जगह पर लेके आया है, हम इस मनोविकास कला में किस प्रकार आए थे, क्यों आए थे, इससे लेकर आज मैं कैसा हूँ, इस मनोविकास से मुझे क्या क्या मिला है, मेरे गुणों में, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में कैसे बदलाव आए हैं, इसके बारे में सोचकर आगे बढ़ते रहेंगे और सभी को सुखी रखे जाएंगे, सभी के साथ सेवा भाव से रहेंगे। इसके लिए मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।